क्या आपको इस बात का कतई भी भान नहीं है, या आपको इस बात का बिल्कुल भी शोक नहीं कि हमारे कोई संतान नहीं है? स्वामी, संतान से एक गृहस्थ सुख का वास्तविक आनंद होता है। इसलिए स्वामी, मैं चाहता हूँ कि आप अपने निमित्त और मेरे निमित्त कोई ऐसा यज्ञ कीजिए जिस यज्ञ के करने से हमको संतान प्राप्त हो। सुधर्मा कहने लगा, देवी केशोपि स्त्रियं तदा किम पुत्रं करिष्यति। कि सुधर्मा, तुम क्या करोगी सुदेहा पुत्र को प्राप्त करके? भगवान की इच्छा है, भगवान ये चाहते हैं कि हम बिना पुत्र के ही ठीक है। और भगवान की इच्छा में जो अपने आप को समर्पित रखते हैं, भगवान सदैव उनका साथ देते हैं। लगता है भगवान की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। यदि यज्ञ करके पुण्य करके हमने कोई ऐसे संतान भी प्राप्त कर ली और इसी कर्मों के कारण वो संतान कुपुत्र हुआ, फिर क्या करोगे? के कामाता पिता पुत्र को बंधु क्षत्रियश्च। इसलिए देवी मुझे सबसे उत्तम ये है, क्या करोगी पुत्र का? कौन माता है, कौन पिता है, कौन पुत्र है, कौन रिश्तेदार है? इन सब के विचार को छोड़ दो, इस संसार में कोई किसी का नहीं। इसलिए देवी, हमें भजन का समय मिला है तो हमको भजन करना चाहिए। लेकिन बेचारी एक दिन ये सुदेहा गांव में, पहले होता था ना, गांव में कुआं होता था या कहीं ऐसा जल का स्रोत होता था, बावड़ी, वहां पर लोग पानी लेने जाते थे। तो बेचारी सुदेहा सुबह सुबह अपना जल का पात्र लेकर गई। पात्र लेकर वहां जैसे ही उस कुएं के पास पहुंची, गांव की सारी सौभाग्यवती स्त्रियां वहां पर इकट्ठी हुई और ये सुदेहा को दुर्वचन कहने लगी, अरे सुदेहा, तुम ऐसे समय में पानी भरने आई हो जिस समय हम भी पानी भरने आए। इसलिए सुदेहा, हम तुमसे कहते हैं, हम तुमसे ये प्रार्थना करते हैं, तुम ऐसे समय में आया कर जब हम यहाँ ना हो, यहाँ पर कोई ना हो। इसलिए तुम ऐसे समय में आया कर, क्योंकि सुबह सुबह हम तेरा मुख देख लेते हैं तो हमारा दिन ठीक नहीं रहता, हमारा दिन ठीक नहीं जाता। क्यों? क्योंकि तुम अपुत्री हो, तुम्हारे कोई संसार नहीं है। क्योंकि ताना मारते ना संसार में, दुनिया के लोग तो ताना ही मारते। बेचारी सुदेहा को भी ताना मार दिया। अब ये सुदेहा ने जल्दी जल्दी अपना जल का पात्र भरा, जल का पात्र भर के वापस पहुंची अपने घर पर पहुंचकर अपने स्वामी से कहा, स्वामी, आज जल भरने गई थी, लेकिन ये गांव की सारी जितनी भी सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, ये सब ने मुझे ताना मारा कि तेरे कोई संतान नहीं। अपनी पत्नी से बोला, सुधर्मा ने कहा, देवी, अभी भी तुम पुत्र की इच्छा ही रख रही हो। इस पुत्र की इच्छा को त्याग और भगवान का भजन करो। सुदेहा ने सुधर्मा के बच्चों पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन सुधर्मा से कहने लगे, स्वामी, जब मैं पुत्र प्राप्ति में सक्षम नहीं हूँ, जब मुझे पुत्र नहीं हो रहा, तो आप दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लेते? आप दूसरी शादी कर लो, पुत्र प्राप्त कर लो। इसलिए यही नहीं स्वामी, मैं अपनी बहन की तरह उसे रखूंगी जिसे आप लाओगे, उसे अपनी बहन की तरह रखूंगी। सुधर्मा कहने लगा, ना सुदेहा, तुम इस समय खुश हो रही हो, इस समय तुम प्रसन्न हो रही हो, ये मैं मानता हूं, लेकिन दूसरे विवाह का विचार मैं कभी हृदय में भी नहीं ला सकता। मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। सुदेहा ने कहा कि स्वामी, मैं किसी और दूसरी स्त्री की बात नहीं कर रही, मैं तो अपनी बहन की बात कर रही हूं। मेरी छोटी बहन घोषणा है, आप उससे विवाह कर लो। सुधर्मा कहने लगा, सुदेहा, जो तू आज विचार कर रही है, जो तू आज बात कर रही है, इसके लिए तुम्हें एक दिन पछताना पड़ेगा। मेरी बात पर विश्वास करो,
तुम अभी तो प्रसन्न हो रही हो, लेकिन बाद में तुम ईर्ष्या करोगी, तुम जलोगी। सुदेहा कहने लगी, स्वामी जिससे मैं आपका विवाह करवा रही हूँ ना, वो कोई और नहीं, मेरी अपनी सगी बहन है। भला मैं अपनी बहन से क्यों जलूंगी, मैं अपनी बहन से ईर्ष्या क्यों करूंगी। सुधर्मा ने फिर कहा के कदरयाम विचारश्च कृत्या कृत्ये भवे नहीं, कठोर प्रायशो विप्रा सापत्नो भाव आत्मा। कहने लगे सुधर्मा, अरे देवी इस बात का विचार छोड़ दो, क्योंकि कपटी पुरुष जो होते हैं, कपटी मनुष्य जो होते हैं, उनको कर्तव्य अकर्तव्य का कोई भान नहीं होता। और इस संसार में स्त्री के लिए यदि कोई सबसे बड़ा दुख है तो वो है सापत्न दुखम, सौत का दुख। प्राय हर जगह सौत का दुख सबसे बड़ा दुख है, इसलिए सुदेहा ये विचार मान से त्याग दे। सुदेहा कहने लगी, स्वामी यदि आप मेरी बहन से विवाह नहीं करेंगे तो मैं ही यहीं इसी जगह अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। बोले शंकर भगवान की। मैं अपनी बहन से कभी ईर्ष्या नहीं कर सकती, आपको मेरी बहन से विवाह करना ही होगा। सुदेहा के बार-बार कहने पर सुधर्मा ने ना चाहते हुए भी अपनी ही पत्नी की छोटी बहन घोषणा से विवाह कर दिया। जैसे विवाह किया, विधि विधान से विवाह हुआ, अपनी बहन घोषणा का विवाह अपनी पति से कर दिया। सुदेहा घोषणा की दासी की तरह सेवा करने लगी, जैसे एक दासी होती है नौकरानी की तरह अपनी छोटी बहन की सेवा करने लगी। घोषणा का एक नित्य नियम था ठाकुर। घोषणा का ये नियम था कि प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती थी। नित्य प्रातः उत्तर अपने सभी नित्य कार्य से निवृत्त होकर 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती थी। 16 प्रकार से भगवान शंकर की पूजा करती थी, शिव आराधना करती थी। और जिस दिन घोषणा के 1 लाख पार्थिव शिवलिंगों की संख्या पूरी हुई तो भगवान शंकर की कृपा से घोषणा ने गर्भ धारण किया। और जैसे गर्भ रहा, ठीक 10वें महीने में घोषणा के पेट से एक सुंदर मणि के समान चमकता हुआ 10वें महीने में बालक पैदा हुआ। बोले शंकर भगवान की। सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जैसे पैदा हुआ लोग आने लगे, बधाइयां देने लगे। बधाइयां देते देते सब घोषणा की प्रशंसा करते, कहते घोषणा तुम धन्य हो, तुम्हारा गृहस्थ जीवन आज सफल हुआ। आशीर्वाद देते सब। और जैसे घोषणा को आशीर्वाद देते, सुदेहा का हृदय जलना शुरू हो गया। हृदय में जलन होनी शुरू होगी, ईर्ष्या होनी शुरू होगी। सोचने लगी, मेरे यदि संतान हुई होती तो मुझे लोग आकर बधाइयां देते, पर चलो कोई बात नहीं। घोषणा दिन पर दिन गांव में, आसपास के क्षेत्रों में प्रसिद्ध होने लगी। सब लोग आते घोषणा से शिव पूजा की विधि सीख कर चले जाते, घोषणा को बधाई देते। सुधर्मा से कहते लोग आते, पुरुष भाई वर्ग आते, सुधर्मा से कहते सुधर्मा तुम धन्य हो, धन्य हो। आज भगवान की कृपा से तेरे घर में भी एक बालक का दीप जल गया। लोग जब सुधर्मा को बधाई देते तो इसका हृदय जलना शुरू हो गया। किसका? बोलो, सुदेहा का। ईर्ष्या करने लगी आज अपनी बहन से। सोचो, अपने पति से विवाह करने से पूर्व क्या कह रही थी कि मैं अपने भाई अपनी बहन से कभी ईर्ष्या नहीं करूंगी, क्योंकि जिससे मैं विवाह कर रही हूं वो कोई और नहीं, मेरी बहन है। शास्त्र की बात, मर्यादा की बात। और आज समय बीता, घोषणा का ये बेटा बड़ा हो गया, जवान हो गया, युवा हो गया। और युवा हुआ, सुंदर इसका विवाह कर दिया।
सुंदर कन्या बहू जब घर में आई तो एक भूष्मा का पुत्र, इसने कभी भेद नहीं किया कि ये मेरी सौतेली माता है और मुझे जन्म देने वाली माता है। सुधर्मा की बहू ने भी कभी ये भेद नहीं किया कि ये मेरी सौतेली सास है और ये मेरी सगी सास है। ना, अपनी माँ के तुल्य, अपनी सास के तुल्य ही, माता के तुल्य ही ये सुदेहा की भी सेवा करते, चरणों में प्रणाम करते, नाना प्रकार से प्रणाम करते, प्रतिदिन आते सुख भोगते। लेकिन जब विवाह का समय बीता, लोग आते बधाइयां देते, कहते वाह सुधर्मा, अब तो तेरे घर में बहू भी आ गई। बोले शंकर भगवान। अब इसको और ईर्ष्या होने लगी शिवरंजनी, और इसको ईर्ष्या होने लगी। अब ईर्ष्या होते ईर्ष्या इतनी प्रबल हो गई, मतलब ईर्ष्या में आज ये सुदेहा इतनी अंधी हो गई, इतनी पागल हो गई कि इसने ये भी नहीं देखा कि ये जो आज करने वाली है वो किसी भी स्त्री के लिए बहुत बड़ा काम है। आज इसने क्या किया? भूष्मा तो शिवरात्रि के समय में अपने घर में रात्रि में पूजा कर रही थी अपनी बहू के साथ बैठकर। भूष्मा का ये बेटा बालक कहने लगा, माँ आज मैं कुछ अस्वस्थ हूँ, मैं थोड़ी देर में पूजा करने आऊंगा। ये अंदर गया, अपनी शैया के ऊपर लेट गया, सो गया। ईर्ष्या के जलन में आकर अंधी होकर आज भूष्मा ने जो कार्य किया, सुदेहा ने कार्य किया, इसने बड़ा सा दरार उठाया। मन में सोचने लगी कि मुझे तो सुख उस दिन मिलेगा जिस दिन मेरी बहन की आंखों में आंसू आएंगे, मुझे उस दिन सुख मिलेगा। जब मेरी बहन रोएगी, फूट फूट कर रोएगी, इसकी आंखों से रक्त की तरह जब आंसू बहेंगे, तब मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी। इसका जब मैं रोना सुनूंगी तो मेरे कानों को शांति मिलेगी, मेरी बुद्धि को कुछ स्थिरता मिलेगी। ऐसा सोचकर शिवरात्रि की रात्रि को इसने क्या किया? दरार उठाया, तलवार उठाई और भूष्मा के उस बेटे को काट डाला, मार दिया उस बालक को। काट कर एक ऐसा नहीं कि उसे सिर्फ काटा, एक अंग काटा, काट काट कर अंगों को इकट्ठा किया, एक बोरे में भरा। और जहां पर भूष्मा नित्य प्रति भगवान शंकर का शिवलिंग का निर्माण करके जिस सरोवर में शिवलिंग को विसर्जन करती थी, उसी सरोवर में जाकर फेंक दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया उस बालक को। सारी रात भगवान शंकर की पूजा की, 4 प्रहर की पूजा करके समाप्त हुई। भूष्मा ने अपनी बहू से कहा, बेटा ये 4 प्रहर की पूजा हो गई, थोड़ी देर यहीं पर सो जा। अपने पास अपनी बहू को सुलाया, उसी स्थान पर जहाँ शिव की पूजा कर रहे थे वहीं पर सो। सुबह उठी, उठकर स्नान आदि से दोनों निवृत्त हुई। और भूष्मा का नियम था, ये जब सुबह उठती, उठकर सबसे पहले भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग को बनाती, पूजा करती, फिर बाकी काम करती। ये उठी, भगवान शंकर की पार्थिव पूजा के निमित्त गई, जंगल में वन में गई, वहां से चिकनी मिट्टी लाई, भाव से भगवान शंकर की पूजा के लिए शिवलिंग का निर्माण करने लगी। इधर बहू स्नान करके मन में सोचने लगी कि अब मैं अपने पति को जाकर उठाती हूँ। और जैसे अपने पति के कक्ष में प्रवेश किया, जैसे ही प्रवेश किया, आंखें आज इसकी फटी की फटी रह गई। अंदर का जो भयावह दृश्य इसने देखा, दृश्य देखकर ही इसकी आंखें फटी की फटी रह गई, लाल इसका मुख हो गया। देखने लगी कि यहाँ पर ये शैया पर इतना रक्त कहां से आया? खून की नदियां, रक्त का पारावार बिल्कुल नीचे पड़ा है, रक्त बह रहा है, कहीं सूख गया है। सारी की सारी जो शैया थी, जो बिस्तर था, वो रक्त से रक्त रंजित था। जैसे ही देखा, चीख निकल गई इसके मुख से और चिल्लाती हुई कहने लगी, माँ जल्दी यहाँ आओ, देखो क्या हो गया। सुधर्मा भी आया, सुदेहा भी आई और आज अपनी बहू के सामने नाटक करके कहने लगी, ये क्या हो गया?
अभिनय करने लगी, नाटक करने लगी। यहाँ पर तो रक्त ही रक्त है, लगता है किसी ने तेरे पति को मार दिया। बहू, ऐसा काम किसने किया? जिसने भी ऐसा काम किया है उसने ये काम ठीक नहीं किया। अभिनय करने लगी अपनी बहू के सामने। भागे भागे सुधर बहू गई अपनी माँ के पास, अपनी सास के पास, घुष्मा के पास। घुष्मा से कहा, माँ देख तेरे बेटे को किसी ने मार दिया, लेकिन तेरे बेटे का खून ही खून वहां पर है। शरीर का एक भी अंग नहीं, केवल मांस के लोथड़े इधर उधर छोटे छोटे पड़े हैं। माँ मेरा सुहाग किसी ने उजाड़ दिया, तेरी गोद किसी ने सुनी कर दी। सोचो, तेरी गोद किसी ने सुनी कर दी। फूट फूट कर माँ की गोद में, अपनी सास की गोद में रोने लगी। लेकिन घुष्मा स्थिर बैठी है। घुष्मा बिल्कुल स्थिर बैठी है। जब तक मेरी शिव पूजा पूरी नहीं हो जाती, मैं ये आसन नहीं छोड़ूंगी। शिव पूजा करने लगी। शिव पूजा करते 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 वो शिवलिंगों का निर्माण करने लगी। भगवान शंकर की पूजा करने लगी। बहू कहती, माँ अब कुछ चिंता नहीं, आपके बेटे को किसी ने मार दिया, मेरा सुहाग किसी ने उजाड़ दिया, और आप यहाँ शिव पूजा कर रहे हो। घुष्मा कहने लगी, बहू हमारे रक्षक शंभु है। शंभु जिसका रक्षक भगवान है, वो हमारा क्या बिगाड़ सकता है? वो हमारा क्या बिगाड़ेगा? ऐसी कृपा हो शंकर, जब प्राण तन से निकले। ऐसी कृपा हो शंकर, जब प्राण तन से निकले। शिव शिव ही हो जुबां पर, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, तरुबिंब का निकट हो। श्री गंगा जी का तट हो, तरुबिंब का निकट हो। रजनी रहे प्रहर भर, जब प्राण तन से निकले। अंजलि में गंगा जल हो, जिह्वा पे तुलसी दल हो। अंजलि में गंगा जल हो, जिह्वा पे तुलसी दल हो। हर श्वास में हो हर हर, जब प्राण तन से निकले। व्रत हो त्रयोदशी का, और चंद्रवार भी हो। व्रत हो त्रयोदशी का, और वार चंद्र हो। रवि हो आयन हो उत्तर, रवि का आयन हो उत्तर। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना शंभु, जब प्राण तन से निकले। आंचल को जब पकड़ लूं, तब 3 हिचकियां लूं। आंचल को जब पकड़ लूं, तब 3 हिचकियां लूं। गोदी में गिरे पड़े, जब प्राण तन से निकले। परिणाम यदि यही हो, और मृत्यु सुखमय हो। यश आप
आपका हो शंभो जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे ना शंभो जब प्राण तन से निकले। मांग रही कहने लगी बोलना, जिसकी रक्षा स्वयं शंकर करते हो, जिसकी रक्षा स्वयं शिव करते हो, उन्हें किसी से भय की आवश्यकता नहीं, रक्षा भी वही करने वाला है। वही शंकर जी का स्मरण करते हुए पार्थिव लिंगों को लेकर सरोवर में गई, 101 शिवलिंगों को उठाया, सरोवर के पास गई, सरोवर के पास उसी सरोवर के पास गई जहां पर उसकी बहन ने, बड़ी बहन ने, किसने, सुदेहा, सुदेहा ने उसके पुत्र को विसर्जित किया था, मार कर काट कर वहीं मर गई। शिवलिंग को उठाया, सरोवर में डाल दिया, सरोवर में बहा दिया और बहा कर आंखें बंद करके भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी, भोलेनाथ मैं नहीं जानती कुछ, अब तू जान, क्योंकि मैंने तो सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में है, जीत तुम्हारे चरणों में है, तुम्हारे चरणों में। हाथ खड़े करके एकाग्र स्वर से भगवान शंकर से कहने लगे, प्रणाम किया, प्रणाम करके मुड़ी वापस जाने लगी, पीछे से हाथ रखा, मां के कांधे पर हाथ रखा, लेकिन गोस्वामी ने मुड़कर नहीं देखा, हाथ से रख लिया, कहा जय हो भोलेनाथ, बोले शंकर भगवान की। कहा भोलेनाथ तेरी कृपा से मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया। अभी देखा नहीं, पीछे पीछे मुड़कर देखा, पुत्र कहने लगा मां शंकर ने मुझे बचा लिया, भोलेनाथ ने मुझे बचा लिया। गले से लगाया, फूट फूट कर रोने लगी, पत्नी भी आई, बहू भी आई, स्वामी भी। उसी समय जब ये दृश्य हुआ तो घोषणा ने हाथ जोड़कर 10-100 बार दंडवत करते हुए भोलेनाथ का धन्यवाद किया, लेकिन मन में कोई ऐसी भावना नहीं, मन में कोई ऐसा वियोग नहीं, मन में कोई ऐसा भाव नहीं, ना ही उसने ये कहा कि तुझे किसने मारा, क्यों मारा, किस लिए मारा। यही तो भक्त का भाव है कि प्रपन्नोऽस्मि परम ब्रूहि, नहीं मांगा, नहीं पूछा, उसी समय भोलेनाथ प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने कहा भूष्मा मैं तेरी साधना से, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, तेरे बालक को तेरी इस बहन ने मारा था, सुदेहा ने मारा था, बोल अभी इसी समय त्रिशूल से इसका वध कर देता हूं, मैं मार दूंगा इसको। सुदेहा गोस्वामी कहने लगी भोलेनाथ आपने कहा ना वरदान मांगो, और आपने कहा कि तेरी पुत्र को इसने मारा। भोलेनाथ मैंने नहीं कुछ किया प्रभु, आपको देखकर ही, आपको देखकर ही आज मेरी बहन के भी सारे कष्ट दूर हो गए। मेरी बहन ने जब आपके दर्शन कर लिए भोलेनाथ, तो इसने पाप क्या किया, आपको दर्शन करके इसके सारे पाप मिट गए, इसके जन्म जन्मों की भूख मिट गई, इसके जन्म जन्मों की प्यास मिट गई, इसके जन्म जन्मों के युग युगांतरों के कल्प कल्पांतरों के जो पाप थे भोलेनाथ सब भस्म हो गए। अब आप किसको मारोगे, किसको मारोगे? भोलेनाथ नहीं, मारना हो तो इसके मन में जो ईर्ष्या है, इसके मन में जो द्वेष है, इसके मन में जो छल है, इसके मन में जो कपट है, भोलेनाथ उसको मारो। भोलेनाथ ने कहा सुदेहा भूष्मा जो दूसरों का परोपकार करते हैं, भोलेनाथ ने कहा भूष्मा के अपकारेषु यश्चैवम् अपकारं करोति च तस्य दर्शन मात्रेण पापं दूरतरं व्रजेत। भूष्मा जो जिसका अपकार करता है
है जो जिसको कष्ट देता है, बदले में जो उसका उपकार करता है, बदले में जो उसका भला ही करता है, ऐसे पुरुष के दर्शन करके मैं भी धन्य हो जाता हूँ। घुष्मा में धन्य हो गया। बोलो शंकर भगवान की। दूसरा वर मांग ले, क्या मांगती है? घुष्मा ने कहा, भोलेना यदि कुछ देना चाहते हो संसार के प्राणियों का उद्धार करने के लिए भोलेनाथ यहीं पर रह जाओ, यहीं पर विराजमान हो जाओ। भोलेनाथ ने कहा, घुष्मा तूने मेरी भक्ति की है, तूने मेरे को प्रसन्न किया है, तू परम भक्तानी है, जा मैं आशीर्वाद देता हूँ। ज्योतिर्लिंग के रूप में सभी भी यहाँ प्रतिष्ठित रहूंगा और इस ज्योतिर्लिंग का नाम तेरे ही नाम से रहेगा। घुष्मा के जो ईश्वर है घुष्मेश्वर महादेव रूप में प्रतिष्ठित हो गए। बोलिए घुष्मेश्वर महादेव की। प्रतिष्ठित हो गए वहां पर। क्षमा मांगी सुदेहा अपने बहन से, लेकिन घुष्मा ने नहीं कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। हृदय से लगा गया। वो जानती थी कि पुत्र शोकम महाकष्टम, जिसके संतान नहीं वो जानता है कि संतान का दुख कैसा होता है। कह दिया ना, प्रेम से रहने लगे सुधर्मा सुदेहा के साथ और प्रेम के साथ अपना ये जीवन सुख होगा और अंत में भगवान शंकर के परम लोक को प्राप्त किया। बोलिए शंकर भगवान की। और बंधु यही तो भाव है जिस भाव से घुष्मा पूजा करती थी। शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र से प्रतिदिन पूजा करती थी। शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र से ही भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। मैंने आपको शायद पूर्व में कथा सुनाई थी कि भगवान विष्णु ने 1000 कमलों से नित्य प्रति भगवान शंकर की पूजा करते थे। भगवान शंकर ने एक कमल चुरा लिया और भगवान विष्णु ने अपना कमल नयन, भगवान विष्णु ने कहा कि मुझे लोग कमल नयन करते हैं, तो जिसके नयन कमल के समान है, तो अपनी आंख ही भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाने के लिए उद्यत हुए थे। भगवान शंकर ने प्रकट होकर विष्णु भगवान का हाथ पकड़ लिया था। ये वही विष्णु सहस्त्र नाम है जिस सहस्त्र नाम के स्तोत्र पाठ से भगवान विष्णु पूजा करते हैं शंकर की। और भगवती घुष्मा भी जिन सहस्त्र नामों से भगवान शंकर के पार्थिव शिष्य लिंगों की पूजा करती थी। बोले शंकर भगवान की। बड़ा बड़ा वागदगदाद्रवत यस्य चित्तं प्रदत्त विषणं हस्ते क्वचित् विलज्ज उदगायति मृत्यति च मद्भक्ति पदो भुवनं पुनाति। बीच में कभी कभी हो जाता है तो उसके लिए आप हमें क्षमा करना, क्योंकि भाव ऐसा बन जाता है कथाओं में कभी कभी नहीं रोक पाते हैं, नहीं रोक पाते हैं। बोले शंकर भगवान की। तो बंधु प्यारा भाव 10 दिन आपके बीच रहकर बहुत आनंद मिला। कल का अंतिम दिवस कथा था और कल का समय हमारा आपस में बात हुई थी शायद 11 बजे से कथा का। ठीक 11 बजे से कथा शुरू हो जाएगी, क्योंकि लोगों की आवाज़ें अभी भी कल बहुत होगी और कुछ औपचारिकताएं होती हैं वो भी बहुत होती हैं। तो अंतिम दिवस में 11 बजे से प्रारंभ करेंगे, कथा समाप्त तो वही तो शंकर ही जाता। बोलो शंकर भगवान की। हम तो शुरू कर सकते मिला, बाकी समाप्ति तो यही जाने। तो कल ठीक 11 बजे से कथा का समय रहेगा। श्रद्धा भक्ति प्रेम से आपने कथा को श्रवण किया। भगवान शंकर आपकी समस्त मनोकामनाएं समस्त इच्छाएं पूर्ण करें। भगवान शंकर के चरणों में आपकी सच्ची रति मति प्रीति हो। भगवान शंकर महादेव की जिन जिन के आप सभी कलहने हैं, आसपास के जितने भी गांव, सबके ऊपर शंकर महादेव की कृपा बने। मुख्य यजमान के रूप में हमारे देवाजी प्रतिदिन पूजा करते हैं। प्रतिदिन के यजमान के यहाँ बैठते हैं, पूजा करते हैं। सभी को अनंत आशीर्वाद प्रेम सौभाग्य। भगवान आपके घर में खूब संतति संपत्ति की कभी कमी न हो। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं वचनों के साथ, भाव के साथ वाणी को विराम देते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। बोलिए शंकर महादेव की जय। नहीं बनी बात, एक बार और बनाओ थोड़ी। दुखद अंत नहीं करना अपना कथा का, नहीं तो 1 घंटा और ले लूंगा। बोले शंकर भगवान की जय। बोले शंकर महादेव की जय। बोले शिवकुल महाराज की जय। बोले ब्रजेश्वर देवता जी महाराज की जय। बोले भद्रकाली मैया की जय।
उतना ही लेना थाली में जो, उतना लेना थाली में जो, थाली में उतने प्रसाद लेना जितना खा सको, फेंकना नहीं, अन्न का पान नहीं होने देना। भाव के साथ आइए आरती करते हैं। ॐ नाभ्यासीदं तक्षगुं शेषणः समर्थताब्दभ्यां विदिशा श्रोत्रान् तथा लोकाम् अकल्पन्नः। ॐ प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। ॐ विद्युं विद्यामि मन्त्रपति पाणि आचमनं जलं समर्पयामि। आरातिकं महम्। ओम ज्वालामालिन्ये नमः। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति